हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को फिर से एकजुट होना पड़ेगा अगर नियमितीकरण करवाना है तो, और सरकार से अपना हक लेना है तो इनको एकजुट होना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। प्राचार्यों की मनमानी की तरीके से भी बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं, तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, डीपीआई में शिकायत की जा रही है जिन प्राचार्यों की वजह से अतिथि शिक्षकों को नुकसान हुआ है। और अतिथि शिक्षकों को पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उसी पद पे उसी संस्था में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं डीपीआई की ओर से। और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द पूरी करने की भी घोषणा की गई है। और नियमितीकरण के लिए भी अतिथि शिक्षक एकजुट हो रहे हैं, फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे भोपाल में और रणनीति तैयार की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वालों क्या कहना है सुनील से परिहार जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। नियमितीकरण तो बिल्कुल सही है कि सरकार के दिमाग में आप कहीं से कहीं तक नहीं है। सरकार के दिमाग में वर्तमान में एक ही चीज है और वो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों का समायोजन, एक सीमित स्कूलों का संचालन, हर 5 किलोमीटर हर 10 किलोमीटर के अंदर एक सामुदायिक स्कूल बना करके सभी स्कूलों को मर्ज करना। इसलिए जब तक आपसे काम चल रहा है वो काम चलाते रहेंगे। थोड़ा बहुत चुनाव के चक्कर में आने वाले समय पर आप लोगों को थोड़ा बहुत लाभ दे देंगे। और जिस प्रकार से इस बार लाडली बहना के नाम पे आप तो देख रहे हो, फ्री का दो वोट लो, लाडली बहना के नाम पे वोट लेकर के और सरकार फिर से बन के बैठ जाएगी। अभी भी ज्यादा समय भी गुजरा नहीं है। अभी भी चाहे तो सब एक हो जाओ। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं। और भविष्य में 2025 में लगभग 12,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और वो 12,000 पद खाली हैं। लेकिन स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता जिस तरह से डीपीआई के अधिकारियों ने खत्म की है, इस सत्र तो हालत ये है कि स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं पाई। और कुछ बैठे नेता जो अपने आप को संगठन के महानुभाव कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमारे से ही संगठन है, चाहे पसंद उनको एक लोग ना करते हो, चाहे उनकी बात एक व्यक्ति से सुनता हूं। मैं देखा आंदोलन यहाँ भोपाल में 1 घंटे आंदोलन करके बोले 40 मिनट मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अभी गायब हो गए। जो समय समय पत्र जारी करते रहते हैं और अनुभवी साथियों को जिस तरह से बोला जाता है, ये बहुत ही गलत है। और सरकार तो हमारे खिलाफ में थी ही, ये लोग भी लगातार बयानबाजी करते ही रहते हैं। थर्ड काउंसलिंग सोमवार से शुरू होगी, बहुत ही जल्द। और ये आखिरी एक उम्मीद बची है, सुप्रीम कोर्ट। लड़के देख लो, तो फिर तो अपना काम देखो। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ कि अब 1-2 साल और देख लो, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई लाभ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बस टाइम पास ही शिक्षक की नौकरी है। और ऐसे ही होता रहेगा तो ना कभी संगठन एक हो सकते हैं और ना लोग, जब तक लोगों को अपने अपने श्रेय की होड़ रहेगी और अपना अपना देखेंगे, ना कहीं भला हुआ है ना कभी भला होगा। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर इतना दम रखते हो तो ठीक है, आप जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, जो योग्यता पूर्ण करता है, आप लोग नियमित करवा लो। हम तो खुद साथ खड़े हैं, चलो हम तो चाहते हैं रास्ता बने, बिल्कुल हम साथ में हैं। आप जहां बोलो हम बिल्कुल खड़े होने को भी तैयार हैं। बस आप ये दमदारी दिखाओ कि हम नियमित करवा लेंगे। आप आगे चलो, हम आपके पीछे चलते हैं। तो करवा के दिखाओ, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, जो योग्य है उनको करवा लो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम खुद चाहते हैं कि सबको रास्ता खुलना चाहिए। जब रास्ता खुलेगा तभी आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे पता है एक रास्ता खुलना पड़ेगा, तो रास्ता कहीं से भी खुल सकता है। बिल्कुल, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, जो लोग नियम में आते हैं, आप उनको अंदर करवाओ। सुगम जी नहीं, ये गलत है। हमने नहीं जुड़वाई पात्रता परीक्षा के अंक, हमने जुड़वाए। क्या है कि गर्मी में खुर्शीदा खान मैडम ने गर्मी में ही 20 अंक पर ईयर और अधिकतम 20 अंक और ये 30 के अंक का उन्हें मसला तैयार किया था। उसका हम लोगों ने विरोध कर दिया था, तो बल्ला पहुंचने से अप्रूवल नहीं दिया। बाद में जब हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, आप इसको 10 अंक पर ईयर अनुभव के दे दो, और जब हमने अनुभव की मांग की, तो जब डीपीआई से प्रस्ताव मंगवाया गया कि अनुभव के अंक कितने देने हैं इनको, तो खुर्शीदा खान ने बड़ी चालाकी से उसी मसौदे को उठा के दोबारा काम कौन करे, जो उनके पास बना हुआ रखा था, और उसी को उठा करके चिपका दिया और उसी को बल्ला ने अप्रूवल दे दी। बाद में आपके स्कोर कार्ड में जोड़ देगा। जो ये होते हैं ना कि हमने जुड़वाए, किसी ने नहीं जुड़वाए। 30 अंक डीपीआई ने पहले बना के रखे थे, इसका विरोध हम लोगों ने किया था और बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और इसके बाद जब 25 अंक की बात हम लोगों ने कही, नहीं 25 अंक हटाओ, उसके बाद हमें 10 अंक पड़ेगा, लेकिन 100 अंक हमें दो। तो इसके बाद उन्होंने
जो पुराना मसौदा बना के रखा हुआ था उसको उठा करके डीपीआई दे दिया और मतलब ने उसी में अप्रूवल दे दिया और उसी को फिर अंदर के अंदर जोड़ दिए गए। अनिता मैडम बिल्कुल हम कुछ नहीं करवा सकते, दमे तो आप लोग आइए, क्यों घर बैठ के तो देखते रहते। 10 बार बुलाया सब वालों को, 10 लोग आते हो यहाँ, 500 रुपए को पैसा हमारे नहीं कर दियो, है ना। 10 लोगों ने दिया होगा तो 100 बार में डीपीआई जा चुका तुम्हारे चक्कर में शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म में जो जितनी प्रोसेस हुई है वो ज्यादा पीछे पड़ने के कारण हुई है ना। और आप लोगों के पास टाइम तो नहीं चाहते हो भाई, बस बात तो वही है ना कि कोई मसीहा आ जाए और हमारे लिए करवा दे। हमें तो कुछ करना नहीं है, घर बैठ के बस फेसबुक व्हाट्सएप में टिक टिक करना तो आता है, तो करवाओ। इसलिए मैंने मतलब ही छोड़ दिया, करो आप, दौड़ो खूब, घर बैठे रहो और घर से ही बताते रहो कि ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ। किसी में हमें आंदोलन होता है तो 2 लाख कहने को हो, 10% लोग नहीं आते मैदान में। 10 बार शॉर्ट टर्म वाले आए, शॉर्ट टर्म में मुश्किल 10 लोग आए होंगे, जितनी बार भी हुआ गिनती आएगी 100 लोग आने वाले हैं। तो किसी को दोष देने के पहले खुद सोचो कि हमने क्या किया। हर चीजें पैसे में नहीं होती, पैसे आप लोग देते हो, संगठन सहयोग के लिए देते हो और उसके लिए हम लोग दिन रात दौड़ते हैं। अरे भाई चढ़ के नंबर क्यों हटवाएं, ये बातें बिल्कुल गलत है। हमारी बात थी अनुभव के अंग की और हमने जुड़वा भी लिए थे, ये बात भी नहीं आपके अनुभव के अंग जुड़ भी गए थे। लेकिन कुछ गद्दार हैं संगठन में बैठे हुए जो कहते हैं कि हम बिल्कुल मसीहा हैं और उन लोगों ने ही गड़बड़ की। और हटवा दो, कोई भी चीज बार बार नहीं होता, एक बार हो जाना और उसको करवा लेना बहुत बड़ी बात होती है। और निश्चित है कि अगले वर्ष 10 अंक पर ईयर मिल जाएंगे, जैसे ये सब खत्म होता है फिर मेहनत की जाएगी तो अगले वर्ष तक में ये जरूर मिलेंगे, लेकिन घर बैठ के नहीं मिलेंगे। एक बार डीपीआई गिराव कर दो, अगले दिन आपकी स्कोर कार्ड में 10 अंक आ जाएंगे। एक महीने इस वर्ष में लगभग 1000 लोग बाहर हुए, हम लोग 25 से 100 लोग हाई कोर्ट जाके लौट आए, कुछ नहीं हुआ। मैंने जब बोला कि भाई तुम 100 लोग इकट्ठा हो जाओ, अपने आप में एक कमेटी बना लो, अपने आप में जुड़ करके सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, किसी में दम नहीं है। नहीं, कौन करे, सब कुछ कर दे दूसरा कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। हमने कहा जितने लोग बाहर हुए हो, 10 अंक नहीं मिले, किसी कारण बाहर हुए, आओ डीपीआई के सामने खा बैठते हैं। कितने लोग तैयार हुए, कोई तैयार नहीं। अभी देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए केस के लिए, अरे यार कोई दे 2 करोड़ रुपए, मैं तो खुश हो जाऊंगा, तो क्या बताऊं। 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो साला यहाँ बैठ के हम बहस ही क्यों करें। अरे चाहिए नहीं किसी का, भगवान की कृपा से वो अपने पास है। तो अभी भी मौका है, एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा लेके आ जाओ और अतिथि शिक्षक बनने से अच्छा है कि पद को स्थायी करवाओ। आपने देख लिया हरियाणा और बिहार का, क्योंकि वहां पे उनको डर था इस बार कि इस बार अगर हमने इनका कुछ नहीं किया कि हमें 17 से उखाड़ फेंकेंगे, और उन्होंने कर दिया। लेकिन एमपी में तो देख रहे हो मंत्री जी का, अधिकारियों का, डिप्टी सीएम जो बोल रहे हैं कि नौकरी से उनके घर उनका जो पैसा दे रहे हैं वो अपने घर से दे रहे हैं। उनको मंत्री जी को जाकर ये बता दो कि जो पैसा आप दे रहे हो जनता का पैसा ही दे रहे हो। और अतिथि शिक्षकों ने, आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार का जितना पैसा बचाया होगा उतना किसी ने नहीं बचाया। एक नियमित शिक्षक के पेमेंट में 5 अतिथि शिक्षक काम करता है, एक नियमित कर्मचारी के जगह पर 10 आउटसोर्स कर्मचारी का काम करता है। 10 साल तक उन्हें मानदेय नहीं मिलता, 10 महीने तक उन्हें मानदेय नहीं मिलता, और ये कहते हैं दादागिरी करते हैं, हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं। साला तुम पूरा रीवा खा गए और चुनाव आएगा तो आप पांव भी पड़ जाते हो, और जैसे चुनाव जीतते हो तो फिर बिल्कुल हम ही राजा हैं। तो किसी को कीड़ा मकोड़ा मत समझो, घमंड बहुत दिन साथ नहीं देता। धन्यवाद, अभी मौका है। बिल्कुल मरिया जी, आप दिलवाओ तो पहले, अरे 2 करोड़ नहीं है तो 10 लाख दिलवाओ, बिल्कुल आपके पास हम भेज देंगे। ठीक है, चलो जितने लोगों को जुड़ना है सुप्रीम कोर्ट में, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, लिंक से आप लोग सुप्रीम कोर्ट केस में जुड़िए और उम्मीद है कि कुछ अच्छा सुप्रीम कोर्ट से लेके आएंगे। और जितने लोगों की लिस्ट है मैं जल्दी उसे ओपन कर रहा हूं। भारद्वाज जी, वही तो बात हम कर रहे हैं, 10 साल लोगों ने काम किया, ठीक है, डेट वेट नहीं है, कुछ समस्याएं हैं लोगों के पास, नहीं कर पाए। सरकार को जब तक आवश्यकता थी वही योग्य थे, आज पेमेंट बढ़ गई तो आज लोगों को लग रहा है कि बस मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ हूं। अरे सभी योग्यता रखते हैं। और बाकी मैं क्या कहूं, लोगों को किस तरह से पत्र जारी हुआ मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग भी सुन लीजिए, ग्रुपों में आया पढ़ा भी होगा कि भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक अनूठा राज्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश, पारदर्शिता को लेकर ऑनलाइन शिक्षक भर्ती 2025 की परीक्षा को की जाती है, किंतु स्कोर कार्ड के आधार पर चॉइस फिलिंग किए गए स्कूलों का मेरिट लिस्ट स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया। ठीक है, जारी नहीं किया गया, लेकिन आपको पोर्टल में ऑप्शन दिया गया है, आप अपने स्कूल के जितनी स्कूल आपने चॉइस फिलिंग की है उन स्कूलों का राइट स्कोर डाल के चेक कर सकते हैं। जिले वार आप चेक कर सकते हैं कि किन स्कूलों में कौन सा अतिथि शिक्षक नियुक्त हुआ है, उसका स्कोर कितना है, ये आप लोग देख सकते हो और वहां से चेक कर लो। वैसे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्कोर था कि नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्कूलों का अलर्ट बंद कर दिया, तो मजबूरी में ज्वाइन देनी पड़ रही है। क्या कारण है कि मेरिट लिस्ट में वो सब नहीं किया जा रहा है, स्कूल सेवक को कौन सा
डर आ रहा है कि मेरिट लिस्ट जब नहीं की जाती है तो भूचाल आ जाएगा। कोई भूचाल नहीं आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ ऑप्शन आपके पोर्टल में है, चेक कर लो आप। मैंने पूरा चेक कर लिया। कितने लोग ऐसा किसी को लगता है कि आपके स्कूल में आपने उस स्कूल में चॉइस किया था, स्कोर आपका अधिक है, आपसे कम वाले को मिल गया, तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। दूसरी और बहुतायत की संख्या में जिनका डीएड बीएड नहीं है, साथ ही स्कोर कार्ड में न्यूनतम प्राप्तांक अंक भी नहीं है, ऐसे नए अयोग्य, हाँ नए लोग जो है ठीक है, नए कोई लगा ही नहीं है सर। ये बता दूं मैं, जो डीएड बीएड नहीं है और जिसके में न्यूनतम अर्हतांक नहीं होंगे, ऐसा कोई नया व्यक्ति लगा ही नहीं। नए के आने में पुरानों को बलि का बकरा न बनाया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में भी नहीं कराया गया है। वो स्कूलों में कार्यरत है, ऐसा कुछ नहीं। जो पूर्व से कार्य कर रहे थे वही काम कर रहे हैं। नया व्यक्ति कोई भी नहीं लगा है। ट्राइबल की बात अगर छोड़ दिया जाता, जबकि योग्यताधारी ओल्ड हुआ, पुराने शिक्षक जो मध्य भर्ती की अर्हता पूरा करते हैं, अलावा 16 वर्षों का अध्यापन कार्य का अनुभव रखते हैं, स्कूल सेवा की गलत एवं दोषपूर्ण नीतियों के कारण योग्य अधिक शिक्षक बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराना शिक्षक है वही स्कूल से में काम कर रहा है। जो नॉन डीएड बीएड नया व्यक्ति तो लगे, और एक बार कोई नॉन डीएड व्यक्ति स्कूल से बाहर हो गया, दोबारा उसे कभी स्कूल ही नहीं मिलेगी। तो इस तरह के लोग विचार रखते हैं कि जो पुराना व्यक्ति है, 10 साल से पढ़ा रहा है, बेचारा अनट्रेंड है, ठीक है, किसी मजबूरी कारण नहीं कर पाया, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं तो है हमारे पास। तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अमूल्य, जिस व्यक्ति ने, मैं बता रहा हूँ, हमारे साथी हैं रामस्वरूप गुर्जर, 2007 से काम कर रहा है व्यक्ति। आज उसकी उम्र 40 साल है। जब उसने ज्वाइन किया 23 साल की उम्र का था। जवानी पूरी निकल गई, अब वो कहाँ जाएगा? इस तरह बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने 15-15 वर्ष, 17-17 वर्ष स्कूलों में निकाल दिए, और आज जब कुछ अच्छा होने की बारी आई तो लोग बता रहे हैं कि हम योग्य हैं। देखिए, जो काउंसलिंग संबंधी नीति है या जो भी है, वो सब जानकारी आप लोगों को सोमवार को मिल पाएगी, क्योंकि आज छुट्टी थी, आज कोई मिला नहीं। सोमवार को जितने शिकायतें हैं, हाँ, ऐसे प्रिंसिपलों की जानकारी जिसके कारण, मैंने कल भी बोला था, जिसके कारण पूर्व से कार्यरत पिछले वर्ष जितने काम किया है और उनके नाम पैनल में ऐड नहीं किया गया या किसी भी कारण उनको बाहर किया गया है, ऐसे संस्था प्रमुखों की जानकारी हम जुटा रहे हैं, और कम से कम 16 के नाम मेरे पास आ चुके हैं। उन सभी पे हम कार्रवाई निश्चित करवाएंगे। या जिन अतिथि शिक्षकों को वर्तमान सत्र में जानबूझकर, अभी एक केस आया मेरे पास छतरपुर से, कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया है 30% के नाम पर। ऐसे लोगों जिनका किसी भी कारण से बाहर कर दिया गया पोर्टल से, ऐसे लोगों की शिकायत पहुंचाइए, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब किसी भी कारण से कोई बाहर हुआ है, कोई किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कोई ना संतरों बचेगा, ना संकुल प्रचार बचेगा। प्रयास हमारा यही है, और उम्मीद है कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उन सही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।